पुलिस वालों ने मिलकर बांट लिए 1.5 करोड़ रुपए, सीएम के निर्देश पर ताबड़तोड़ एफआईआर। सिवनी में हवाला मनी लूट मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पुलिस का दायित्व है। कर्तव्य से चूकने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में अपराध मुक्त वातावरण बनाने पर जोर दिया गया। एमपी में नर्स भर्ती पर बड़ा फैसला। सन 2023 और 2024 के अलावा नए पदों के लिए की बने प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने 2023 की नर्स भर्ती पूरी करने और 2024 की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया। 1000 से अधिक नए पदों के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और नर्सिंग, एएनएम व अन्य तकनीकी भर्तियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उपकरण खरीदी और विकास कार्यों की भी समीक्षा हुई। सीपीआर देकर भाजपा विधायक की जान बचाने वाले पुलिसकर्मी को मिला प्रमोशन। इंदौर में भाजपा विधायक मधु वर्मा को हार्ट अटैक के दौरान सीपीआर देकर जान बचाने वाले सिपाही अरुण सिंह भदौरिया को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। 20 सितंबर 2024 को एक कार्यक्रम में विधायक बेहोश हो गए थे। भदौरिया ने तुरंत सीपीआर देकर उनकी जान बचाई। डॉक्टरों ने विधायक को खतरे से बाहर बताया। राज्य सरकार ने सिपाही की तत्परता को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। पुलिस पर भरोसा नहीं, इकलौता बेटा चला गया, रोते हुए बोले उदित गायकी के पिता। भोपाल से पिपलानी में 2 पुलिस आरक्षकों की पिटाई से इंजीनियर उदित गायकी की मौत पर परिजन आक्रोशित हैं। पिता राजकुमार गायकी ने पुलिस की लचर कार्रवाई और कमजोर एफआईआर पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि बेटे को जानवरों की तरह मारा गया। परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला। राजकुमार ने सीबीआई जांच और दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। अब 100% पीएफ निकालने की सुविधा, 13 पुराने नियम खत्म, ब्याज और डिजिटल सुविधा में बड़ी राहत। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। अब पीएफ खाते की पूरी राशि निकाली जा सकेगी। 13 पुराने नियम खत्म कर निकासी को 3 कैटेगरी, आवश्यक जरूरतें, हाउसिंग और विशेष परिस्थितियों में बांटा गया। शिक्षा के लिए 10 बार, शादी के लिए 5 बार निकासी की अनुमति मिलेगी। न्यूनतम सेवा अवधि 12 महीने कर दी गई। डिजिटल सुविधाओं और ब्याज में भी राहत दी गई। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 सपोर्ट खत्म होगा। एमपी में कैबिनेट मीटिंग। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी। माइक्रोसॉफ्ट 14 अक्टूबर को विंडोज 10 की सुरक्षा और फीचर अपडेट बंद करेगा। उपभोक्ताओं को सिस्टम अपग्रेड की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 बजे कैबिनेट बैठक, बीजेपी कार्यशाला, स्वच्छता सम्मान समारोह और आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल होंगे। वे देवास और नेमवार में योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की घोषणा हुई है। सोयाबीन के भावांतर की राशि को कैबिनेट की मंजूरी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने भावांतर योजना को मंजूरी दी। सोयाबीन का एमएसपी 5,328 रुपये तय किया गया। किसान किसी भी रेट पर बेच सकते हैं। मॉडल रेट और एमएसपी के अंतर की राशि सरकार देगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सभी मंडियों का मॉडल रेट निकाला जाएगा। योजना से किसानों को नुकसान नहीं होगा। राशि सिंगल क्लिक से किसानों के खातों में पहुंचेगी। स्वच्छता सम्मान समारोह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सफाई कर्मियों का बढ़ाया मान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 5वें स्वच्छता सम्मान समारोह को संबोधित किया। नगरीय निकायों को 7,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने स्वच्छता को प्राथमिकता दी, जिससे देश का माहौल बदला। इंदौर ने स्वच्छता में कीर्तिमान गढ़े। उज्जैन, भोपाल, जबलपुर सहित 8 शहरों को स्वच्छता पुरस्कार मिले। सफाई कर्मियों का सम्मान बढ़ाया गया। तहसीलदार मैडम को आ गया गुस्सा। सरेआम किसान को जड़ दिया थप्पड़। वीडियो हो रहा वायरल। सागर के देवरी में खाद वितरण के दौरान तहसीलदार प्रीति चौरसिया ने एक किसान को चांटा मार दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। किसान टोकन के लिए लाइन में थे। प्रशासनिक और व्यवस्था के बीच भीड़ बढ़ने पर तहसीलदार ने ये कदम उठाया। चांटा मारने के बाद भीड़ बेकाबू हुई। तहसीलदार गाड़ी से बाहर निकली, जिसे किसानों ने मुश्किल से जाने दिया। 15 और 16 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट। 15 जिलों ने बरसेगा पानी। आईएमडी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून विदा हो चुका है, लेकिन 15 और 16 अक्टूबर को 15 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हवा का रुख बदलने से रातें ठंडी हो गई हैं। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में रात का तापमान 15 से 17 डिग्री तक पहुंच गया है। सोमवार को सिंगरौली, सीधी, शहडोल सहित कई जिलों से मानसून विदा हुआ।
3 कफ सिरप हो सकते हैं जानलेवा, WHO ने जारी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप कोल्ड रिफ्ट से 25 बच्चों की मौत के बाद श्रीसन फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस रद्द कर कंपनी बंद कर दी गई। मालिक रंगनाथन गोविंदम को 20 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया। WHO ने कोल्ड रिफ्ट सहित 2 अन्य सिरप्स को जानलेवा बताया। मध्य प्रदेश पुलिस की SIT जांच कर रही है। बच्चों की जान को खतरे में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। भावांतर योजना को मंजूरी, पेंशनर्स को मिलेगा 6वें 7वें वेतनमान का लाभ। मोहन कैबिनेट ने भावांतर योजना को मंजूरी दी, जिसमें सोयाबीन का MSP 5,000 से बढ़ाकर 5,328 रुपये किया गया। मॉडल रेट से कम भाव मिलने पर अंतर की राशि किसानों को दी जाएगी। पेंशनर्स को 6वें और 7वें वेतनमान का लाभ भी स्वीकृत हुआ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि योजना से किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सिंगल क्लिक से राशि हस्तांतरित होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव आई भोपाल सरकार और संगठन पर सार्वजनिक रूप से कही ये बात। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने भोपाल में पार्टी संगठन पर चर्चा की और सरदार @150 यूनिटी मार्च कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने हर घर स्वदेशी को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत में सिंह ने प्रदेश सरकार और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठकें भी की गई। लाडली बहना योजना में 50% OBC आरक्षण की मांग, सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में OBC महिलाओं को 50% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। राज्य सरकार ने ये सुझाव OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के साथ जोड़ी गई सर्वे रिपोर्ट में दिया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण लागू है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को अगली सुनवाई तय की गई है। MP में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 18 जिलों में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों को पोलियो से बचाव की 2 बूंद दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के 39.19 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में व्यापक प्रबंध किए हैं।